अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा सेकंड डे है ट्रेडिंग सेशन का, ठीक है। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको ब्रोकर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा, डेमो अकाउंट कैसे बनाना है और ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकें तो ये सेशन मिस नहीं करना, ये कंप्लीट आपने अटेंड करना है। अगर आप चाहते हो आपको पता चले ट्रेड कैसे लगानी है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, तो आप जो है ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सही है। तो इसको एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिग्नल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आप खुद से कैसे सिग्नल जनरेट कर सकते हो, खुद से मार्केट के अपने एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, रियल मार्केट पर ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ये तमाम तर सेशंस की जो वीडियोस हैं वो देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तमाम तर सेशंस आपने अटेंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ग्रुप है पीपी ट्रेडिंग एजुकेशन का, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया हुआ है, ठीक है। आपको पर्सनल में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो आपको वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्रोकर आईपी लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है ब्रोकर पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाम, हम कोई भी नाम आप लिख सकते हो अपना नाम, ठीक है। याद रखना कि आपने जो अपना कोई भी ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करता है तो केवाईसी का ऑप्शन आता है। केवाईसी का ऑप्शन के लिए वहाँ पे हमने अपना सीएनआईसी अपलोड करना होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो हमने अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए अपना सीएनआईसी अपलोड करना है। तो अपना जो अकाउंट नेम और डिटेल्स पुट करनी है तो वो पुट करनी है जो आपके सीएनआईसी वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं कोई सी भी पुट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए है। ठीक है, यूज़र नेम पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री करेंगे पाकिस्तान, और नेक्स्ट अपना फ़ोन नंबर देंगे, अपनी ईमेल देंगे, तो अपनी ईमेल देने के बाद आपने नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप कोई सा भी लिख सकते हो, रीटाइप पासवर्ड। तो यहाँ पे दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है सिक्योरिटी पिन डिजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपका एटीएम की पिन इंपॉर्टेंट होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 4 डिजिट की आपने पिन देनी है। ये पिन यूज़ होती है जब भी आप विड्रॉ करने लगते हैं, तो विड्रॉ के टाइम यहाँ पे पिन लगेगी, तो ये आपको भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम जो है इसका अकाउंट का पासवर्ड, यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल है, अब जो रियल अकाउंट आपका ट्रेडिंग होगी जिस पे, ये उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड, प्रो, ईसीएन और स्टैंड अकाउंट, ठीक है। तो आप प्रो ये स्टैंडर्ड चूज़ करने की बजाय सिंपल आप स्टैंडर्ड ही चूज़ करेंगे, ठीक है। अदर कोई भी अकाउंट चूज़ करने की बजाय अब ट्रेडिंग पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड लिखा है। तो ट्रेडिंग पासवर्ड वो होता है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, जिसपे आप खुद ट्रेड करोगे लगा के अपने यूज़र नेम और ट्रेडिंग पासवर्ड के साथ वर्टेक्स एफएक्स के ऊपर, ठीक है। और इन्वेस्टर पासवर्ड वो होता है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई मुझे अकाउंट अपना दिखाओ, मैं देखता हूँ आपकी कैसी ट्रेडिंग हिस्ट्री है या क्या आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, या आपको कोई इन्वेस्टर कहता है कि भाई मुझे अकाउंट दिखाएं, मैंने अकाउंट चेक करना है कि क्या चल रहा है, तो वो आप उसको इन्वेस्टर पासवर्ड देंगे। उससे वो आपका अकाउंट तो ओपन कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेड को वो लगा नहीं सकता, ना ही वो ट्रेड को हिला सकता है। अगर आपको कोई ट्रेड लगे वो जस्ट वो चेक कर सकता है, छेड़खानी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये 2 पासवर्ड अलग अलग लिखने हैं आपने। लाइक हम पहला पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेकंड पासवर्ड लिखना है, ठीक है। सो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आ गया है कि भाई चेक ईमेल एंड वेरीफाई। आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आपकी ईमेल पे आपके अकाउंट की डिटेल्स आ रही होंगी। अब हम ईमेल देखेंगे क्या कोई ईमेल रिसीव हुई है। यहाँ पे आ गया ईमेल, ईमेल पे आ गया आपके अकाउंट्स की डिटेल्स। क्लिक हेयर टू वेरीफाई। हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऐप के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल
अपना जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो अपने रियल अकाउंट की डिटेल्स पुट की थी वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। रियल अकाउंट अभी स्टैंडर्ड है, ये पेंडिंग है, ये डेमो है। यहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं रियल पे तो ये रियल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लेटफॉर्म्स आपको वर्टेक्स एफएक्स की जो ऐप है, ट्रेडिंग ऐप, ठीक है, यहाँ पे अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही या कोई भी इशू आ रहा है तो अब यहाँ से आप सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर जैसे कि ये आईफोन यूज़र हो तो आईफोन के लिए भी हमें प्ले स्टोर पे ये एप्पल स्टोर पे डायरेक्ट ले जाएगा, वहाँ से हम वर्टेक्स एफएक्स की ऐप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल आप जाके आप एप्पल स्टोर पर लिखोगे वर्टेक्स एफएक्स, ठीक है, तो इसकी एक ऐप नहीं है, इसकी आपको मिल जाएगा वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर, ठीक है, उसके अलावा वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर लाइट, वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर प्रो, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो, सब पे आइकॉन जो है ना वो सेम ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपने जो है डेमो अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। ये देखें सब पे आइकॉन सेम आ रहा है, वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर प्रो, वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर लाइट। अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो आप लाइट वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आप वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर यूज़ करेंगे। अगर आप प्रो कर सकते हैं यानी कि थोड़ा सा हैवी यूज़ कर लेगा मोबाइल तो फिर आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं मेन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हमने ज़ोरवेक्स पे, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद स्टेप 1, 2, 3 कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में आपने करना है वेरीफाई आइडेंटिटी। अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करने के लिए आपने अपनी डिटेल्स देनी है CNIC वाली, और डॉक्यूमेंट की फ्रंट फ़ोटो यानी कि CNIC की फ्रंट फ़ोटो, CNIC की बैक फ़ोटो आपने अपलोड करके सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब CNIC नंबर है। डॉक्यूमेंट कौन सी डाल सकते हैं, CNIC डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, फुल नेम आपका जो ID कार्ड वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे डेमो अकाउंट भी अप्लाई करना है। डेमो पे क्लिक करना है, क्रिएट अ रियल अकाउंट लिखा आ रहा है, क्रिएट अ डेमो अकाउंट लिखा आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ डेमो अकाउंट। अब हम डेमो अकाउंट के लिए भी एक ट्रेडिंग पासवर्ड देंगे, एक इन्वेस्टर पासवर्ड देंगे और आपका डेमो अकाउंट अप्लाई हो जाएगा। ट्रेडिंग पासवर्ड हम देते हैं जी ठीक है। और हमने यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस चूज़ कर सकते हो, आपको कितने वाला अकाउंट चाहिए। लाइक हम कहते हैं 50,000 वाला चाहिए। प्लेटफॉर्म हमारे पास वर्टेक्स है। सेंड रिक्वेस्ट, सेव पासवर्ड और रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली। अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। हम दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद ये रियल पे क्लिक करेंगे। आपको जो रियल अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो डेमो अकाउंट होंगे यहाँ पे शो हो रहेंगे। ये जो है ऑलमोस्ट थोड़ी देर के अंदर, घंटे 2 घंटे के अंदर ये पेंडिंग जो है ये अप्रूव लिखा आ जाएगा आपके पास। जब आपके पास ये अप्रूव हो जाए रियल या डेमो अकाउंट, तो आप उसके बाद इसमें डिपॉजिट करना चाहें तो डिपॉजिट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। डिपॉजिट सेक्शन के अंदर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप USDT BIP20 के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तमाम तर बहुत ईजी है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी नीचे लिंक के, आपने कैसे करना है। नेक्स्ट हम अब क्रिएट करेंगे कि भाई डेमो अकाउंट वैसे कैसे क्रिएट करना है वर्टेक्स एफएक्स के ऊपर, और उसके ऊपर जो है हम ट्रेड कैसे करेंगे। हम जाते हैं अपना वर्टेक्स एफएक्स सिंपल ऐप पे, ठीक है, या आप वर्टेक्स एफएक्स प्रो भी खोल सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास शो हो रहा होगा। नीचे लिखा हुआ आ रहा है डेमो अकाउंट। ये डेमो अकाउंट पे क्लिक कर देना है आपने, अपने डिटेल्स लिखनी है अपनी। ये हमने नेम लिख दिया, एड्रेस हम दे देते हैं कोई सा भी, अपनी ईमेल आपने सही लिखनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद आपने बैलेंस कितना डिपॉजिट करना है ट्रेड करने के लिए। हम यहाँ पे करते हैं कि भाई हमें चाहिए $1,00,000 पूरा, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि हमें चाहिए 3,000 नहीं $10,000, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। कंट्री चूज़ करनी है पाकिस्तान, PAK
आ गया। कंट्री रीजन ये नीचे पाकिस्तान आ गया। अब हमने लिखते हैं नंबर, अपना जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे इसको टिक करना है, आई एग्री, ओपन अ डेमो अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डेमो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको इसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने ईमेल दी थी, हमारी ईमेल के ऊपर पासवर्ड की मेल आई होगी। सो ये देखिए वर्टेक्स FX 11 रूट डेमो की आपने अकाउंट क्रिएट किया है। इसका यूज़र नेम है Profit1 और पासवर्ड है ये वाला। आप यहाँ से पासवर्ड कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये पासवर्ड पुट कर दिया है और उसके बाद हम करते हैं लॉगिन। आपने रिमेंबर मी पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपके पास सेव रहे पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई आ रही होंगी हाइब्रिड सॉल्यूशन की तरफ से। ठीक है, आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबव डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर आ जाता है बेसिकली। ठीक है, जिसे वो बताता है कि मार्केट में कितना रिस्क है, कितना जो है वोलेटाइल मार्केट है ये। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो है अब डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको करेंसी पेयर्स का बताया था सेशन 1 के अंदर, यहाँ पे तमाम तर करेंसी पेयर्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पे लिखा है AUD CHF AUD JPY जापानीज येन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन। ठीक है, इस तरह से तमाम तर करेंसी पेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर कोई ट्रेड आपने किसी पेयर पे करनी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो पेयर कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपने ऊपर प्लस मार्क पे क्लिक करना है राइट कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपने लाइक हम कहते हैं कि गोल्ड एक मेटल है, तो मेटल पे क्लिक करेंगे, गोल्ड पे हम नंबर टिक कर देंगे अगर टिक नहीं है तो। ठीक है, तो गोल्ड अब यहाँ पे आ गया होगा, गोल्ड ये गोल्ड आ गया। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ गोल्ड पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा ट्रेड चार्ट क्रिएट अलर्ट डिटेल्स हाइड। आपने क्या करना है, चार्ट पे क्लिक करना है। सो ये गोल्ड का चार्ट आ गया। अब क्या है कि आप यहाँ पे देखें कि गोल्ड की प्राइस शो हो रही है 4072.24। ठीक है, 4072। ठीक है, तो यानी कि $4072 पर ऑन्स गोल्ड की कीमत है। ये इंटरनेशनल मार्केट की रियल प्राइस गोल्ड की है। ठीक है, अगर आप इसको PKR में कैसे कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि तोला कैसे है गोल्ड, तो एक 1 ऑन्स गोल्ड जो होता है ना, 1 इंटरनेशनल मार्केट का जो गोल्ड है 1 ऑन्स तकरीबन 2-2.5 तोले के इक्वल होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके आपका रियल प्राइस भी पता चल जाएगी कि अभी क्या प्राइस चल रही है गोल्ड की। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़। नीचे आपको सेल और बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो रेड और ग्रीन कलर में वो कर रहा है, चेंज कर रहा है कलर बार बार। अच्छा, तो अभी उसके दरमियान में लिखा हुआ है 1.00। यहाँ पे हमने लिखना होता है लॉट साइज़। लॉट साइज़ हम लिखते हैं 0.01। ठीक है, अब हमने देखना है गोल्ड अगर हमें लग रहा है नीचे जा रहा है तो हमने क्या करना है, सेल पे क्लिक। हमने क्या लॉट साइज़ लगाया 0.01। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमने कहा कि यहाँ से सेल हो जाए। ठीक है, प्राइस, और अब इस लाइन से जितना नीचे चलेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा और जितना उससे ऊपर चलेगा उतना हमारा माइनस होगा। ठीक है, अब देखें 4072 पे हमने 72.74 पे हमने किया सेल। अगर 4072.71.74 पे प्राइस आएगी तो हमें $1 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉट साइज लगाया 0.01। अगर 0.02 लगाते तो $2 कम या ज़्यादा होने थे, अगर 0.10 लगाते तो $10 कम या ज़्यादा होने थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे एंड पे लिखा हुआ है कोड्स, चार्ट्स और ट्रेड और हिस्ट्री। ये 4 चीज़ों को आपने गौर से देखना है। कोड पे क्लिक करते हैं, करेंसीज आ जाएंगी, तमाम तर करेंसी पेयर्स। चार्ट पे क्लिक करते हैं, जो चार्ट चल रहा होगा वो आ जाएगा, और ट्रेड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ट्रेड्स आ रही हैं कि हमने जो ट्रेड लगाई थी वो लगाई है 4072.74 पे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि गोल्ड की आपकी ट्रेड चल रही है 4072.74 पे, लेकिन उसकी प्राइस चल रही है 4075.10, 74.92। उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि हमारा लॉट साइज 0.01 था, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मतलब जो ट्रेड चल रही है वो -$5 में चल रही है। ठीक है, मतलब इस लाइन से जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा माइनस में जा रहा होगा, और इससे जितना नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट में।
अब माइनस में जा रहा है तो हम इसको माइनस में क्लोज कर देंगे। आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये बैलेंस शो हो रहा है 10,000 ब्लू। अब बैलेंस के नीचे इक्विटी शो हो रही है। इक्विटी कह रही है कि आपका बैलेंस तो 10,000 था, लेकिन अभी करंट ये चल रहा है, अगर आप ट्रेड क्लोज करोगे तो यही आपका बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब ये है। और माइनस में कितना जा सकता है, ठीक है, आपका बैलेंस मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ पता है, प्राइस जो अप डाउन होती रहती है, अप डाउन होती जाती है। अभी ऊपर है, थोड़ी देर तक हो सकता है नीचे भी आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस 9,999 तक माइनस जा सकता है। जैसे ही 10,000 माइनस कंप्लीट जाएगा आपका बैलेंस, तो अकाउंट 0 हो जाएगा, अकाउंट वॉश हो जाता है। लाइक अगर आपने $100 डिपॉजिट किया है और $100 में से आपने 0.01 की लॉट साइज पर ट्रेड लगाई है, माइनस $99 तक आके प्राइस अगर रिवर्स हो जाती है और वो प्रॉफिट में आ जाती है, तब भी आप फिर प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं या अदर करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पूरा बैलेंस ही माइनस में आ जाए तो अकाउंट वॉश हो जाता है, यानी ये आपका सारा बैलेंस उठ जाएगा। अब लाइक -$7 चल रहे हैं, -$6 चल रहे हैं, इसको हम माइनस में क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज किया, हमारी इक्विटी में जो बैलेंस शो हो रहा था वो हमारा बैलेंस रह गया 9,994। अब इसी तरह से अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब हम लगाते हैं बाय की ट्रेड। बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड लगाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड, ठीक है, उसके आगे प्लस का मार्क है और उसके आगे 1M लिखा हुआ है। 1M पे क्लिक कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 मिनट, यहाँ पे एक कैंडल 1 मिनट में बन रही है। बेसिकली प्राइस ने जिस तरह से ऊपर नीचे होना है, जैसे मूव करना है वो वैसे ही मूव करेगी, लेकिन एक कैंडल जो है वो 1 मिनट में बन रही है। ये बता रहा है कि ये चार्ट देख के हमें ये आइडिया होता है कि प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट किधर जा रही है। ऊपर की तरफ जा रही है तो बाय करना चाहिए, नीचे की तरफ जा रही है तो सेल करना चाहिए। लाइक अगर आपको लग रहा है ऊपर की तरफ जा रही है तो हम बाय करेंगे। अब बाय करते हैं, पहले हमने 0.01 लगाया था, अब हम 0.05 की ट्रेड लगाते हैं, बाय की लगा दी। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन से जितना ऊपर चलेगा हर पॉइंट पे $5 कम या ज़्यादा होंगे। ठीक है, लाइक अभी जो हमारी बाइंग हुई है 4081.69 पे हुई है और अभी प्राइस चल रही है 4080.77। तो हम चलते हैं ट्रेड्स पे हमारा -$13 शो हो रहा है, हाँ 4079 पे प्राइस आ गई है। तो अब जैसे इस लाइन से ऊपर जाएगी तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, और अगर इस लाइन से नीचे चलती रहेगी तो हम माइनस में आ जाएंगे। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि हम एक साथ 2 ट्रेडें या 3 ट्रेडें या 10 ट्रेडें भी लगा सकते हैं एक साथ। एक टाइम पे हम बाय की भी लगा सकते हैं और सेल की भी लगा सकते हैं। अब लाइक हमने बाय की लगाई थी, हम अब एक सेल की लगा देते हैं 0.05 के लॉट साइज़ पे। अब ये 2 लाइनें हैं, अब हमारी बाय की ट्रेड भी है और सेल की ट्रेड भी है। अगर तो प्राइस नीचे चलेगी तो सेल के ट्रेड में प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ऊपर चलेगी तो बाय के ट्रेड में प्रॉफिट आ जाएगा, अगर दरमियान में चलेगी तो फिर दोनों माइनस में शो हो रही है। अब ये ट्रेडें क्या कहती हैं, ठीक है, आपको पहला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ना ये टूल्स हैं, ये टूल्स की हेल्प से आपको प्राइस को एनालाइज करना आपके लिए आसान होगा कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। लाइक आपने ट्रेंड लाइन को चूज़ किया, आप एक लाइन लगा के ज्योमेट्री की वे में इसको यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस किधर जा रही है, किधर अब हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, उसकी बेसिस पे। ठीक है, तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। टूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये जो है प्रॉपर जोन एक बाइंग जोन था, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस आई है बाय हुई है, पहले प्राइस यहाँ से बाय हुई, फिर यहाँ से हुई, फिर यहाँ से हुई, फिर और ऊपर जा रही है। तो इस तरह से आप इसको कवर भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तमाम तरह टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमने जो बाय और सेल की ट्रेड लगाई थी, आप देखें कि सेल वाली वो हमारी माइनस में चल रही होगी और बाय वाली प्रॉफिट में चल रही होगी। चलते हैं ट्रेड पे। बाय हमने किया था 4081.69 से, ये ट्रेड है ये वाली, और अभी चल रहा है 4084। ठीक है, मैंने आपको बताया 0.05 है, तो हर एक पॉइंट पे $5 कम या ज़्यादा होंगे, तो ये $14 प्रॉफिट में चल रहा है। इसी तरह से वो $20 माइनस में चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो अकाउंट बैलेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। उसकी रीज़न क्योंकि आपका इक्विटी देखो अब बिल्कुल ही मूव नहीं हो रही, थोड़ा सा वही है 9,985 के ऊपर इक्विटी है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ आपने बाय खोला हुआ उतना, एक तरफ सेल खोला हुआ है। अब एक ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएगी और एक उतना ही माइनस में जाएगी, मतलब आपका जो इक्विटी है ना वो ज़्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक साइड पे तो चल ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं हेजिंग पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हेजिंग पोजीशन। तो हेजिंग पोजीशन के अंदर आप दोनों ट्रेडों को एट अ टाइम भी क्लोज कर दो तो प्राइस 9,985 रहेगी।
लाइक अगर ये प्रॉफिट में चली गई है तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको क्लोज़ किया। हिस्ट्री पे आगे, आज हिस्ट्री में हमने 2 ट्रेडें लगाई थी। एक पहले लगाई 0.01 पे जिसमें हमने $6 लॉस किया, दूसरी बनाई 0.5 पे जिसमें $4 बनाए, और अभी एक ट्रेड अभी स्टिल चल रही है जो -20 पे चल रही है। अब हम इसको देखते हुए एक और ट्रेड ले सकते हैं बड़े लॉट साइज़ की भी, ठीक है। हमारा बैलेंस कितना है, अब बैलेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब एक ही ट्रेड चल रही है। आपकी इक्विटी शो कर रही है कि आपका इतना माइनस करके ये बैलेंस चल रहा है। आप ट्रेड को क्लोज़ करेंगे तो उतना माइनस में ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। अब हम चलते हैं, हमें क्या लगता है कि लाइक सबसे पहले हम जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। इसमें क्या होता है कि एक कैंडल 15 मिनट में बनती है, इससे हमें आइडिया होता है प्राइस किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। 1 डे के ऊपर आते हैं, 1 डे पे देख सकते हैं, ठीक है। कल के दिन की कैंडल जो है प्राइस की, यहाँ से प्राइस कल के दिन गिरना शुरू हुई और यहाँ तक गिरी, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन की कैंडल की प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है और ये भी चल रही है। अभी कोई पता नहीं प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कुछ कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगी तो आप सेल लगा दें, अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो बाय लगा दें। सिंपल है। 4 आवर्स के ऊपर चले जाते हैं। एक कैंडल 4 घंटों में बन रही है। प्राइस ने वैसे ही मूव करना है, कैंडल्स का उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो प्राइस को मुहैया करने के लिए कैंडल्स बन रही होती हैं। यहाँ पे कि एक कैंडल 4 घंटे में बन रही है, वो एक कैंडल एक दिन में बन रही है। अब वो एक दिन के अंदर कितनी मूवमेंट आप वहाँ पे देख सकते हैं, 4 घंटों में कितनी मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग न्यू ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, तो आप करें 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, 5 मिनट या 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे। अब ये देखें, सम टाइम ऐसे करने से ये छोटी हो जाती है, तो इसको यहाँ से पकड़ के आप सेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे करके भी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या नीचे ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके रीसेट प्राइस स्केल पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सेट हो जाएगा समांतर। अब ये अगर हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय लगा सकते हैं। बड़ा लॉट साइज लेते हैं, लाइक हम 0.10 लेते हैं बाय। अब $10 कम या ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब एक और ट्रेड हम लेते हैं 0.10 की जगह हम लेते हैं डायरेक्ट 1.00। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है $100 कम या ज़्यादा होंगे अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जहाँ से हमने बाय किया है, अब इससे ऊपर जितना प्राइस जाएगी उसमें $100 कम या ज़्यादा होंगे। अब 3 ट्रेडें एट अ टाइम चल रही हैं, तो अब हम ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। $1 100 वाली थी, वो ऊपर 2 पॉइंट चले गए, ठीक है। वो माइनस वाली, अब हम चाहें तो तीनों को क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी इक्विटी 10,200 प्लस चल रही है, तो तीनों को एक साथ भी क्लोज़ करेंगे तो हम ओवरऑल कहाँ पे आ गए, प्रॉफिट में आ गए। तो अब हमने क्या, हिस्ट्री पे आते हैं। पहली ट्रेड ली थी 0.01 की जिसमें हमने $6 लॉस किया, ये वाली। सेकंड ट्रेड हमने ली थी 0.05 की, $4 प्रॉफिट बनाया। थर्ड ट्रेड जो हमारी चल रही थी, जो कि -40 चल रही थी क्योंकि सेल में थी लेकिन प्राइस ऊपर जा रही थी, वो 0.05 की लॉट साइज थी, यानी कि $5 कम या ज़्यादा होंगे, तो उसमें -$40 आ गए, ठीक है। वो हमारा माइनस हो गया। उससे ऊपर जो हमारी ट्रेड हमने लगाई, वो लगाई एक 0.10 की, यानी कि $10 कम या ज़्यादा होंगे हर एक पॉइंट के कम या ज़्यादा होने से। उसमें हमने $8.70 बनाए। और इसी तरह से अब जो हमने ऊपर ट्रेड ली है एंड में, वो ली है 1.00, यानी कि $100 कम या ज़्यादा होंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। सोचो कि अगर आपका बैलेंस ही $100 हो तो वो तो एक ही पॉइंट पे आपका अगर तो तुक्का लग गया तो आपका 100 प्लस प्रॉफिट चले जाएगा, $200-300 भी बन जाएगा। फ़ौरन क्लोज करोगे तो फ़ौरन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, फ़ौरन बैलेंस निकलवा के एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपका अगेंस्ट जाती है तो आपका पूरा बैलेंस ही उड़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा लॉट साइज़ नहीं लगाना आपने, ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लॉट साइज़ आपने चूज़ करना है क्योंकि आप बिगिनर हो 0.01 बस, या 0.01 या 0.02 या 0.03, उससे ज़्यादा नहीं, लालच नहीं करना। बहुत ही किसी को रिस्क लेने का शौक़ हो तो वो 0.10 के हिसाब से सेल या बाय कर सकता है। हमने सेल की ट्रेड लगाई। अब यहाँ से हम कहते हैं जितने पॉइंट नीचे जाएगी 4087 से नीचे जितना जाएगी $10 कम या ज़्यादा होंगे। आज की ट्रेड में वैसे हमने कितना प्रॉफिट किया, $202। $100 तकरीबन 30,000 है और $200 तकरीबन 60,000 है। वही तो आपके सामने 60,000 पे जाओ जी, प्रॉफिट बना लिया। अब क्या है कि रियल और डेमो में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपका बैलेंस डेमो है, रियल बैलेंस नहीं है। रियल अकाउंट के अंदर आपका जो बैलेंस होता है वो रियल होता है, बाकी मार्केट ये रियल है, हर चीज़ रियल मूवमेंट के ऊपर हो रही है, हर चीज़ रियल चल रही है।
बात सिंपल सी ये है कि अगर आप रियल अकाउंट पे प्रॉफिट बनाते हो तो आप उसको विड्रा कर सकते हो, डेमो अकाउंट पे विड्रा नहीं कर सकते। रियल अकाउंट पे आप ट्रेड करोगे तो आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, डेमो पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। हम तो सिंपल आंखें बंद करके ट्रेड लगा रहे हैं, प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, हमारा कौन सा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में भी चला गया, हमें कौन सा वो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर रियल अकाउंट होता तो आप प्रॉफिट जो करोगे, लाइक अभी प्रॉफिट गया $5 $3 आपने फ़ौरन से करना, लो जी प्रॉफिट 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 क्लोज कर दो, तो क्लोज कर दिया और हमने बनाए नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा जल्दी। और ये हमारा बैलेंस हो गया 10,210, $5 हमने तकरीबन प्रॉफिट बना लिया। हम यहाँ पे जाके टुडे पे क्लिक करेंगे, आज की जितनी भी हमारी ट्रेड्स हैं और वो तमाम तरह यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शंस, हमने $1,000 का डिपॉजिट किया वो शो हो रहा है यहाँ पे, और 10,000 का, ठीक है, डेमो अकाउंट है ना इसलिए। खैर सो इस तरह से आप ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि एक बड़ा प्रॉफिट करना है, लॉट से आप बड़ा लगाना चाहते हैं तो 2.00 करके सेल कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि $200 कम या ज़्यादा होंगे, तो अब लो जी हर पॉइंट पे लो कितना प्रॉफिट चल रहा है, उत्तरी है, फ़ौरन क्लोज करो। अच्छा, 200 के हिसाब से प्राइस जितनी तेज़ी से गिरी है और फिर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हुआ है। खैर $10,000 का बैलेंस था, 12,000 बना दिया आप लोगों के सामने, आपको और क्या चाहिए। अब $1,000 मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ कि हिस्ट्री में आए, टुडे के ऊपर गए और एक ट्रेड पे हमने कहा कि $200 कम या ज़्यादा होने चाहिए हर पॉइंट पे, तो मार्केट काफ़ी गिरी है। 2.00 मतलब सेकंड स्टैंडर्ड लॉट लगी है। लॉट साइज़ के हवाले से आपको सेशन 3 में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन में हमने प्रॉफिट किया 2568, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2558 मल्टीप्लाई अभी जो राइट नाउ रेट चल रहा है, अगर 300 के हिसाब से भी लगाएं तो हमने 7,67,400 रुपीज़ PKR में अर्न कर लिए। लेकिन खैर ये तो डेमो में थे, और यही चीज़ अगर आप रियल में करो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप इसका प्रॉफिट कितना बना सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यही ट्रेड जितनी बड़ी हम माइनस प्रॉफिट में हमने क्लोज़ की है, ये अगर आपकी माइनस में जाती तो आपका सारा बैलेंस उठ जाना था, क्योंकि हमने लॉट साइज़ बहुत बड़ा खोला हुआ था। तो बड़ा लॉट साइज़ खोलना उतना ही ज़्यादा रिस्की होता है कि आप इसमें अपना पूरा अकाउंट भी उड़ा सकते हो। जितना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस है उतना रिस्क के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमेशा लॉट साइज़ खोलना है। नए अगर हो तो आप 0.01, ठीक है, 0.01, ताकि कम या ज़्यादा हो तो $1 ही हो। सेल की ट्रेड लगाते हैं क्योंकि हमें लग रहा है सेल जा रही है प्राइस, तो अब हम देखेंगे इससे नीचे जितना जाएगी उतना $1 कम या ज़्यादा होगा हर पॉइंट पे। वो प्राइस नीचे जा नहीं रही अब उससे तो इस तरह से भी होता है भाई। खैर, तो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन। इसमें आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज मैंने आपको बताया ट्रेड कैसे लगाते हैं, डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, रियल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये देखो प्रॉफिट में चल रही है। जितने पॉइंट नीचे है उतने डॉलर यानी कि मल्टीप्लाई है आप कर लो 1 के साथ। 49 से 47 है, 48 49 $2 प्रॉफिट। अब वो उतना ही माइनस में आ गया, वो जितना ऊपर माइनस में जाएगी आपको प्लस माइनस की समझ लग गई होगी आई थिंक, ठीक है। अगर नहीं लगी तो आपको लास्ट समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये लाइक अगर हमने सेलिंग की, हमने पोजीशन होल्ड की है, सेलिंग के लिए मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, कि लाइक हमने इसको सेलिंग की पोजीशन होल्ड की है। यहाँ से टूल लेते हैं हम, अच्छा प्राइस जो है इससे जितना नीचे चलेगी वो हमारा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि अगर हमने सेलिंग की ऑन की हुई है, और इससे जितना ऊपर चलेगी वो हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से ये अगर पोजीशन हमारी है बाइंग की, और बाइंग को हम ग्रीन के साथ कलर कर देते हैं, ठीक है। और सो अब हम जो है आपको आई थिंक समझ लग गई होगी, ठीक है, कि यह अगर बाई की पोजीशन है तो जितना ऊपर चलेगा उतना प्रॉफिट, अगर सेल की पोजीशन है तो जितना नीचे चलेगा उतना प्रॉफिट। उसके अगर अगेंस्ट जाएगा, लाइक बाई की पोजीशन है तो माइनस में नीचे चल रहा है, सेल में चल रहा है तो हमारा लॉस चल रहा है, और सेल की पोजीशन है और बाई में चल रहा है तो हमारा फिर लॉस होगा, ठीक है। तो हमने लॉस से कैसे बचना है, उस चीज़ के लिए हमने हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चीज़ें छोटी छोटी एक्सप्लेन करेंगे, लाइक ये क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, और अदर करेंसीज के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
अदर करेंसीज के अंदर लाइक आ जाता है यूरो AUD आ गया, ठीक है। इसके चार्ट के ऊपर चले गए हम, और जब हम चार्ट ओपन करते हैं समटाइम इस तरह से आ रहा होता है। यहाँ पे आपने साइड पे क्लिक करके प्राइस रीसेट प्राइस स्केल कर लेना है, तो ये जो है इसकी प्राइसेस आ जाएंगी। समटाइम लाइक हम पेयर चेंज करते हैं, लाइक यूरो GBP कर लेते हैं, ठीक है। लो सही हो गया। सो अब इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉइंट्स के अंदर आ जाती है प्राइस, तो इसके अंदर फिर पिप्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड के ऊपर अभी पॉइंट्स का मैंने आपको समझा दिया था इजी वे में, बाकी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ बाकी सेशन भी अटेंड करेंगे ताकि आपको समझ लगे ट्रेडिंग की, और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा।